पत्थर बचा के नेताजी को मैं खिलता हुआ कमल कह दूं और लाखों लोग बोल उठेंगे। बाबूजी ये सभी आशीर्वाद देने के लिए आपको आए हैं और इस विधानसभा में सभी से मेरा अनुरोध है कि जो अपने प्रिय नेता, अपने लोकप्रिय नेता, अपने भावी उम्मीदवार, भावी विधायक को जो विधायक तीसरी बार देखना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा करके ये भरोसा दिलाना है, ये विश्वास दिलाना है कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएंगे और कोई करतार सिंह तंवर जी को विजय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाखों लोग बोल उठेंगे एक आपके। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कलाकार और सांसद मनोज तिवारी जी, महरौली जिला के अध्यक्ष रणवीर तंवर जी, संजय तिवारी जी और उपस्थित सभी हमारे पार्टी के मंचासीन वरिष्ठ नेतागण, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, विभिन्न पदों पर जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, सभी ऐसे मेरे भाई बहन और सभी सैदलाजाव वार्ड से आए हुए बहुत भारी संख्या में युवा साथी, बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी बहनें, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। और आज एकदम से ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है, फिर भी आप मनोज तिवारी जी को सुनने के लिए सभी यहाँ पर रुके हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का, कि उन्होंने मुझे छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि इस बार का जो चुनाव है वो दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि दिल्ली लगातार स्लम बनती जा रही है। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म होता जा रहा है। साथियों, आप सभी ने मुझे 2 बार विधायक के रूप में जिम्मेदारी दी है। मैंने दिन रात लगकर, चाहे हमारे क्षेत्र की कॉलोनीज हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के गांव हैं, हर जगह पर विकास के बहुत कार्य किए। सीवर के काम कराए, सारी कॉलोनियों में सड़कों का, नालियों का काम कराया, स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कराई। लेकिन पिछले 2 वर्ष से आप सभी को मालूम है, जो आम आदमी पार्टी घोटाले करती आ रही थी, जब वो घोटाले खुलने शुरू हुए, बहुत भारी शराब घोटाला हुआ, शीश महल का घोटाला आपके सामने है, तो मैंने और मेरे साथ जो दोनों निगम पार्षद सुंदर तंवर जी और यहाँ से उमेश फोगाट जी, हमने निर्णय लिया कि छतरपुर की जनता ने हमें एक ईमानदार सरकार में
प्रतिनिधि चुनकर भेजा था, एक बेईमान सरकार में नहीं भेजा था। ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, अब हमें इस सरकार में नहीं रहना। साथियों, हम तीनों ने और बहुत सारे हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साथियों, आज हमें गर्व है कि हम संसार की जो सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आज हम उसके सदस्य हैं। साथियों, आप आज मनोज तिवारी जी को सुनने के लिए आए हैं और करीब 2.5-3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं संक्षिप्त में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। विधानसभा के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए जमीन पर नहीं हो पाए, कार्यान्वित नहीं हो पाए, और अगर गलती से यहां से आम आदमी पार्टी जीत गई छतरपुर से, तो फिर कभी भी वो काम आगे नहीं होगा। साथियों, छतरपुर में आज पानी की कमी है क्योंकि छतरपुर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। डेवलपिंग विधानसभा है हमारी। पिछले कई वर्षों से एक प्रोजेक्ट जैसे सोनिया विहार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो 100 MGD का है, छतरपुर का 80 MGD का गई तो दिल्ली स्लम बनेगी और फिर 5 वर्ष आप यही बात सुनते रहोगे। तो आप ऐसी दिल्ली तो नहीं चाहते, आप दिल्ली को स्लम बनाना तो नहीं चाहते। तो मेरी आपसे विनती है, मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए, दिल्ली को वर्ल्ड की सबसे सुंदर राजधानी बनाने के लिए छतरपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजें, जिससे कि हमारे सारे ये प्रोजेक्ट पूरे हों और हमारी राजधानी बहुत अच्छी राजधानी, हमारी जो है विकसित राजधानी हमारी बने। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हेलो हेलो, अच्छा इसमें बोले या इसमें? हेलो बोलो में बोलो या नहीं आई। भारत माता की। हमारी घड़ी में इस समय 9:05 हुए हैं। हाँ, और लगभग सभी लोग बोल ही लिए हैं। जो अध्यक्षता कर रहे होंगे वो बाद में धन्यवाद दे देंगे। गीत संगीत भी चल ही रहा था, हम भी रास्ते में कुछ लोग सुना रहे थे हमको। आज की मेरी ये 8वीं सभा है। इसके पहले 7 कर चुका हूं, एक और बची है मालवीय नगर में, देखता हूं कैसे तोड़ सकता। लेकिन छतरपुर विधानसभा 2025 के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली के हर चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे भाई बहन। हमारे इस मंच पे अभी अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह तंवर जी को सुना। आज ये ध्यान से सुन ले हो और सुने के जरूरत नहीं। ये वो बोल रहे थे जो 10 साल से उन लोगों के साथ थे, विधायक के रूप में थे, और इनका अनुभव कहता है विधायक रहते वो पद छोड़ छाड़ के चल दिए सिर्फ इसलिए कि जहां भ्रष्टाचार है वहां करतार नहीं रहे। तो ये छोटी बात नहीं है। वो विधायक थे और उनको इस बात का भी
विश्वास हो गया कि अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी। और इसके कई कारण हैं। देखिए, मैं तीसरी बार का सांसद हूं, और वैसे भी शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तीसरी बार कोई एक आदमी सांसद बना तो आपका मनोज तिवारी है, दूसरा कोई बने ही नहीं, पहला नहीं। तो मैं भी 10-11 साल से दिल्ली देख रहा हूं। मैं भी तड़प रहा हूं कि दिल्ली के लोगों को न्याय कैसे मिले, दिल्ली को उसका हक कैसे मिले। और ऐसे परिस्थिति में जब आपके बीच आया हूं, यहां हमारे जिलाध्यक्ष, जिला रणवीर ही है ना, हाँ, रणवीर तंवर हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, और इनके साथ साथ कुछ लिस्ट बनाए हो, लिखे हो। नहीं, हम कुछ लोग नाम से जानते हैं, कुछ लोग नहीं, ये लिखे। कुछ लोगों का लिए, पहचान लिए, और कुछ लोगों का छूट गया तो कहेंगे अच्छा बेटा चलिए अगली बार बुलाना हमको। तो ये सब चीज भैया लिख के दे दिया करो। वैसे में अब नहीं लिखे हैं तो अपने अंदाज से, मतलब एक दो नाम कमल यादव जी को मैं जानता ही हूं, और जो दोनों हमारे पार्षद जो करतार सिंह तंवर जी के साथ शामिल हो गए हैं, दोनों लोग हैं ना जी, सुंदर भी है और उमेर फोगाट भी, सुंदर तंवर भी, उमेर फोगाट भी। और इनके साथ साथ अभी अभी तिवारी जी, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो पहला जो साइन करने वालों में ये भी थे, आज वो भी छोड़ दिए। फाउंडर मेंबर कहते हैं उसको जी, धर्मेंद्र तिवारी। अच्छा, हम घनश्याम बोल दिए, चंद्रशेखर जी ठीक कर दिए। तो इनके साथ साथ पता चला एक बहन जी हमारे अजीत दुबे जी के मार्फत हम इनको जानते हैं, वो भी आज आ गई। किरण पांडे जी का भी स्वागत। और किरण छावड़ा जी भी आ गई हैं, ज्योति जी भी, ये अच्छा है कान में बोलते हैं सर। ये लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, और जहां का मैं सांसद हूं उधर भी ऐसे ही हो रहा। गोंडा के पहले विधायक होते थे श्रीधर शर्मा जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। वहां से जीती हुई एक रेखा रानी पार्षद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। और अभी ये जो मंच है ना, ये तो मेरे लिए ऐतिहासिक है, और मेरे लिए ये मंच ही नहीं है, मेरे लिए तीर्थ है, क्योंकि मैं यही पहली बार आया था, और धीरे धीरे दिल्ली में हमारी एक जगह बन गई। छठ माई की पूजा में हम लोग यहाँ आते हैं, मंच पे बैठे हुए अपने सब छोड़ दिए इनको कि अब घूमना मत, अब तुम यहीं घूमना, छतरपुर में रहिएगा। ये हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि हम भी इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। यहाँ पीछे मेरा घर है, आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। नीरज, क्या एड्रेस है अपने घर का? J59। और आपको आश्चर्य होगा करतार भाई रणवीर जी कि एक समय था जब हम और धोनी यही रहते थे, तब हम दोनों को कोई पहचानता नहीं था। तो ये जगह बड़ी हमारे लिए तीर्थ की तरह है। वो जो घर मैंने यहाँ खरीदा था शायद 1997 में, वो अभी भी है, और जिंदगी में कभी भी उसको हटाऊंगा नहीं। हम तो एक आध तो फ्लैट और बढ़ा दिए। हम आप लोगों से खाली 4-5 बात बोलना चाहते हैं, मेरे भैया लोग, मेरी दीदी लोग, मेरे हमसे उम्र में बड़े जो हमारे यहाँ उपस्थित होंगे, और छोटे भी जो युवा भाई बहन हैं। दिल्ली में लगातार छिनैती हो रही है। छिनैती समझते हैं ना? कोई रास्ता में जा रहा है, उसका पैकेट छोड़ लिया, सामान छोड़ लिया,
चीना चपटी। तो छिनैती लगातार दिल्ली में होती रही, जिसके कारण करतार जी और उस बड़े साथियों ने आज ये निर्णय लिया है। और छिनैती करने वाला कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी का मुखिया जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। सबसे बड़ा छिनैत वही निकला। अब आप बोलेंगे कि ये तो नया बात मनोज तिवारी करे, छिनैती क्या किया? मैं आपको बताता हूं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपया फ्री इलाज का पैसा भेजा, लेकिन दिल्ली वालों के साथ छिनैती हो गई। दिल्ली के गरीबों को पैसा इलाज के लिए नहीं मिला। आयुष्मान भारत उसका नाम है, उसको छिनैती कहेंगे ना भैया? आपको तो लोगों ने बैठाया था गद्दी पे, छतरपुर ने भी बैठाया कि आप हमारी सुविधा देंगे और जो केंद्र से भी मिलेगी उसको हमको मिलने देंगे, लेकिन वो बीच में छिनैती कर लिए। हम देश में पूरे 4 करोड़ 28 लाख बेघर को घर दे चुके हैं, बेघर को घर। लेकिन दिल्ली में हम केवल 4,500 दे पाए झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को, जिन लोगों का डीडीए के फ्लैट पे, डीडीए के जमीन पे झुग्गी था। जबकि यहाँ पे 900 और झुग्गियां हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं, लेकिन उनको घर नहीं देने दिया, घर की भी छिनैती कर लिया। कायदे से दिल्ली में हम लोगों की योजना के अनुसार लगभग 8.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको उस कैटेगरी में घर मिलना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि घर का इसको भी छिनैती हो गई, क्योंकि बोला कि योजना हम लागू नहीं करेंगे। इसको छिनैती बोलेगा, हम क्या बोलेंगे? छीन लिया। हमारे दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन छीन लिया गया। 2018 के बाद बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिला। तब हम कह सकते हैं ना कि यहाँ छिनैती हुई, इसीलिए करतार सिंह तंवर जी उस छिनैती को करने वाले को छोड़ करके दिल्ली को सजाने के लिए आगे बढ़ गए हैं, दिल्ली को संवारने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एक संकल्प पत्र दिया है, उसकी चर्चा तो हो ही रही है। आप लोग भी, कई नेता लोग बोले होंगे तो उसमें बात बहुत आई होगी, लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, हे मेरे छतरपुर विधानसभा के भाई बहन, आप अब श्रोता मत बनिए। अब आप श्रोता हैं भी नहीं, आप यहाँ 2.5 घंटे से बैठे हैं, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। अब आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए। हमारे बुजुर्ग यहाँ से गलियों में जाइए, आप एक आदमी अगर 20 आदमी को बता देगा कि हम बीजेपी क्या करना चाहती है दिल्ली में, तो हमें पूरा विश्वास है कि जब एक पहली बार 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो छतरपुर उसमें टॉप 5 में रहे, ये हम देख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। इसकी हम प्रार्थना करने आए। आजकल हम एक गाना भी गाए, प्रचार का गाना बजता भी होगा, वो हम ही गौले वाली ऐसे दे देते, केवल एक सुर देना, हल्का सा तानपुरा जैसा। इस सुर का बड़ा मामला है, अगर सुर में नहीं रहेंगे तो बेसुरे हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी बेसुरा हो गई है, बेताला हो गई है। इसीलिए करतार सिंह और उमेश सुंदर, हमारे सब धर्मेंद्र जैसे लोग पार्टी छोड़ करके आज चल दिए। जिस लड़के ने, जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ लाया था, वो भी यहाँ बैठा हुआ है। एक बार उसको टिकट दे दिए थे तो आप लोगों ने उसको पार्षद भी बना दिया था। हमारा वो संजय भाई यहाँ बैठे हुए हैं। हमने दिल्ली के लोगों को कुछ बातें हम लोगों ने याद दिलाया। बात तो सही है, इस दिल्ली में वादे बहुत किए गए,
लेकिन जिस आम आदमी पार्टी ने वादा किया, और वैसे करतार भाई तो उसी वादे पे विधायक बने होंगे, लेकिन कितना निराश हुए कि वो वादा पूरा नहीं हुआ। तब हम लोगों ने एक संकल्प पत्र बनाया है। इस संकल्प पत्र को आप लोगों को जैसे आप रामायण पढ़ते हैं वैसे पढ़ना चाहिए, जैसे आप गीता पढ़ते हैं वैसे पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कहा गया है नरेंद्र मोदी जी के तरफ से कहा गया है, और मोदी जी जो कहते हैं वो, और मोदी जी वही कहते हैं जो कर सकते हैं। बीजेपी कहने इसको बनाने के लिए हम लोग 1.5 महीना बैठे, और उस 1.5 महीने में हमारी 2 बार मीटिंग प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। जब हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया महीना देंगे, तो इस पे एक दिन में डिसीजन नहीं हुआ। इसको डिसीजन को करने के लिए हमको 1.5 महीना लगा, क्योंकि कहने को तो दूसरे भी कह सकते हैं। पार्टी का कोई देखेंगे पोस्टर, उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि गरीब या मध्यम वर्गीय या किसको, क्योंकि संविधान के तहत कोई भी कैश कैटेगरी को ही दे सकता है, ऐसे दे ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तुरंत अधिकार छीन लेगी। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि 14 साल में हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए जो हम अन्य राज्यों में किए हैं वैसे ही योजना बना करके दे सकते हैं। तब डिसाइड हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा चलो हम दिल्ली के प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया महीना दें। कोई गर्भवती महिला होगी, आपने सुन लिया होगा, कितना उसको देने वाले हैं? 21,000 रुपए। क्यों देने वाले, इस पे सोचिएगा। मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की आने वाली संतान गरीबी में कमजोर न हो, वो भी हृष्ट पुष्ट पैदा हो, ताकि हमको गर्व हो सके अपने बच्चों को। तो हमने वो कर दिया। बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया, तो जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में हम लोग बुजुर्गों का पेंशन शुरू कर देंगे, और तो 2000 होता था उसको हम लोग 2500 रुपया करेंगे। परसों दिन अमित शाह जी आए थे। ये तो आपने सुन लिया होगा कि जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग होंगे उनको 3000 रुपए का पेंशन होगा, जो गरीब परिवार को 5 लाख रुपया राज्य, 5 लाख केंद्र, 10 लाख रुपया का फ्री इलाज होगा। 70 साल प्लस के बुजुर्ग हो, किसी को गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, उनको 10 लाख रुपए का इलाज अभी दिल्ली और केंद्र मिलके करेगी। लेकिन परसों जो आया है, पता नहीं आप लोग वो बताए कि नहीं बताए करतार भाई, जो अमित शाह जी ने घोषणा किया, कॉलोनियों वाला और सीलिंग वाला रह गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छतरपुर विधानसभा के मेरे भाई बहन, दिल्ली में 13,000 प्रॉपर्टी सील है। क्या है? सीलिंग जानते हैं ना? तो हमने ये भी मोदी जी ने कहा है कि हम सरकार बनते ही बीजेपी की 6 महीना के अंदर दिल्ली के हर सीलिंग, चाहे दुकान हो, मकान हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग डिसील कर देंगे, ताकि वो व्यक्ति अपना कार्य कर सके, लोन ले सके, बना सके। और इस सब के लिए करना क्या है? सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 फरवरी को 5 साल के लिए, और हम मनोज तिवारी क्या कह रहा है, करतार सिंह तंवर जी क्या कह रहे हैं, इसको छोड़ करके हम लोगों को यह सोचना है कि हम अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं दिल्ली का। 21,000 लोग गंदा पानी पी के साल भर में मर गए। क्योंकि गंदा पानी से तुरंत आदमी नहीं मरता है। किसी को लगा होगा अतड़ी खराब हो गया, किसी को लगा होगा पेटवा खराब हो गई,
किसी को लगा होगा कि हमारी माँ बीमार हो गई, लगता है कुछ गैस वैस हो रहा है, नहीं, वो गंदे पानी के कारण बीमार हुई। साल 1.5 साल में उसकी जान चली गई। और ऐसे 2023 से 24 तक में 21,000 लोग हैं। मेरा कोई डेटा गलत हो तो आप सांसद को जब चाहे गलत डेटा देने के लिए उसको नोटिस दे सकते हैं। हम ये बातें कहते हुए आपसे, हमें 5 फरवरी याद आ रहा है। 10 साल से झेले हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे, लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो अब ऐलान, कूड़े कचरे गंद मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। आप लोग गा रहे हैं? आपको याद हो गया? तबला मत बजाना भैया, अभी मैं बोलूंगा तब बजाना, केवल सुन दिए कि बहाने नहीं चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। हाँ मित्र, माइक में मत गाना। हम तो चाह रहे हैं कि भैया लोगों को, दीदी लोगों को याद है कि नहीं कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, छतरपुर से हमको करतार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, छतरपुर से हमको करतार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं करतार सिंह तंवर को पहली बार जब मिला तो थोड़ा दूर थे, यही मंच था। संजय ने मुझे बोले कि ये यहाँ के विधायक जी हैं। हम के अच्छा। तो मैं करतार सिंह जी जब मिला, इनका जो व्यवहार, लगा ही नहीं कि मैं भाजपा का सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक है, तब भी लगा ऐसा व्यक्ति दूर क्यों है। और हम तो मनवे में सोचे, पता नहीं छठी मैया कौन कृपा के लिए चली है लोग। तो छठी माई के स्थान पे आप हैं करतार सिंह जी। आपने जितनी बात आज कही ना, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बल्कि बीच में हमको धर्मेंद्र कुछ बोल रहे थे, हमारे भैया बोल रहे थे, मैंने कहा भी रुक जाइए, सुन लेने दीजिए, क्योंकि हम अगर आम आदमी पार्टी की बुराई करें तो कोई बहुत नई बात नहीं है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सच्चाई बताए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 10 साल जो रहा हो, तो छोड़ छाड़ के चल दिया हो, उसका एक एक शब्द सुन करके हमें 5 फरवरी को निर्णय लेना चाहिए कि अब नहीं सहेंगे, बदल के, अब नहीं सहेंगे। मेरे मोबाइल में आज एक वीडियो आया, वो वीडियो आम आदमी पार्टी के ही एक सांसद का है, जो महिला है, उनका नाम शायद स्वाति मालीवाल है, उन्हीं का वीडियो है। अब हमारा लड़का लगता है मेरा मोबाइल ले लिया, लाइव कर रहे हो क्या तुम? चल कोई बात नहीं, लाइव कर रहे हो मोबाइल में से, बंद कर अभी हमको भैया। उस सरकार का चरित्र बताने के लिए एक महिला क्या कह रही है, जरा इसको एक बार सुनने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने ही पिटवाया है। ये आवाज किसी और की नहीं है, इस स्वाति मालीवाल राज्यसभा सदस्य, पार्टी में अनबन हो जाती है। हम लोग पार्टी पूर्व महिला अध्यक्ष भी, फाउंडर मेंबर भी है,
की कुछ अनबन हो गई हो, वो घर में जाकर के कुछ बात कही, उसको घर में घसीट घसीट के मारा। ऐसे ही महिला सुरक्षा होगी, बताओ मैं बहनों। ऐसे लोगों के साथ जो भी उनके साथ जाता है वो पक्का दिल्ली का दुश्मन है मेरे भाई बहन, वो कभी भी दिल्ली का दोस्त नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियो है कि आप लोग उसको सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर एक केस चल रहा है, मुझे भी उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज से धक्का दे के मारने की कोशिश की थी। कटार भाई आपको पता तो चला होगा, क्योंकि तब मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो हम लोग संकल्प पत्र बीजेपी का आया है, इसको जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा। इसका हो सके तो हे राजा जी एक ये गाना है मेरा। वैसे तो ये गाना सोहर है। अब कौन कौन जानता है कि सोहर है? हाथ उठाना, जानते हैं ना। लेकिन सोहर जानते हैं कब गाया जाता है? जब बच्चा पैदा होने वाला हो या पैदा हो गया, पैदा होने के पहले भी गाते। हमारे भाई कहे लेकिन नया समाचार आ गया घरे तो भाई सोहर गावे लगे। नया समाचार में कि घर में बच्चा होने वाला है, और हमें लगता है कि दिल्ली में 27 साल के बाद विकास का एक शिशु पैदा होने वाला है, जो 5 साल में हम आपको करके देख सकते हैं। दिल्ली तो देश की राजधानी है ना हो। हमको आश्चर्य इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आजकल चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट हम बनवाए थे क्यों कटवा दिए। हाँ, कटवा दिए, कटवाएंगे, फिर कटवाएंगे। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठे रोहिंग्या को यहाँ का वोटर बनना चाहिए क्या मेरे भाई? इस दिल्ली में जितना अपराध होता है, अपराध करने वालों में चाकू मार दो, पटक पटक के मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आपका एक चेन छीनने के लिए महिला की गर्दन तक काट सकते हैं, इतना क्रूर होते हैं। आप अक्सर समाचार सुनते होंगे ना कि चेन खींचने के लिए महिला को घसीट दिया। ये करने अभी तो सैफ अली खान के घर में घुस के मार दिया। ऐसा मत सोचो खाली हिंदू इससे परेशान है, उसके लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, वो सिर्फ शैतान है जिसको अरविंद केजरीवाल यहाँ का वोटर बनाना चाहते हैं। मेरे भैया हो, मेरी दीदी, मेरी बहनें, ये सब बातें छोटी छोटी जब याद आती हैं तो आप सोचेंगे ना कि भैया हम कहां रहते हैं। 5 साल, केवल 5 साल दे दीजिए। इस 5 साल में हम लोग जो 3 बार संसद सांसद बनके हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ है। करतार सिंह जी, आप 1 साल में या 10 साल आप रहे, 10 साल में आपने कितना पैसा खर्च किया होगा अपने क्षेत्र में? अगर हम हर साल भी कहें 5 साल में आपने एक कितना मिलता है विधायक को? पहले शुरू में 4 करोड़ था, फिर 10 हुआ, फिर 4 वापिस हुआ। हम 5.5 भी मान ले तो 12 5 60, 70 करोड़, 80 करोड़, कुछ और लेके आए होंगे तो 100 करोड़। अगर आप 1 साल में हम अगर 100 करोड़ भी छतरपुर में लग गया हो सारा हिसाब जोड़ के, तो भी समझ लीजिए कि एक विधानसभा का हक बनता है 76,000 करोड़ में 1200 करोड़।
1200 करोड़ में अगर हम ठीक से चाहें तो एक विधानसभा में 500 करोड़ रुपया तो हमें लगाना ही चाहिए। जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी हम लगाएंगे। कुछ खर्चे होते हैं जिसमें मेट्रो आई, सीवर डालना है, उसके लिए कुछ अलग से खर्च होते हैं। लेकिन 500 करोड़ जिस दिन हम छतरपुर में एक साल में खर्च कर देंगे, आप कल्पना करिए हमारा छतरपुर कैसा होगा। आप जितना सोचेंगे ना उससे 10 गुना ज्यादा करके दे सकते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन है, उन्होंने ये भी कहा है कि 20,000 लीटर पानी तो हम देंगे, लेकिन ऐसा देंगे कि आपको जार नहीं खरीदना पड़ेगा, वो पानी आपको दे करके हम लोगों का तकलीफ दूर करेंगे। हम बस में बहनों का तो चलना फ्री रहेगा ही, लेकिन हम 13,000 इलेक्ट्रिक बस, एयर कंडीशन बस इस दिल्ली की सड़कों पे चलाएंगे, ताकि बस आए, महिला रोके तो ये न कहना पड़े कि बढ़ा दो फ्री की सवारी। ऐसा होता है कि नहीं होता? महिलाओं का सम्मान तब होगा। और हम तो एक बड़ी योजना पे चल रहे, करतार भाई आप कहीं भी कह सकते हो, अगर किसी को 200 यूनिट बिजली का फायदा मिलता हो तो वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा शुरू कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो इस योजना को लेकर 300 यूनिट बिजली फ्री का आप लाभ ले सकते हैं। हम उसको सोलर एनर्जी से देंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ इसमें जितना लिखा गया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार 5 फरवरी को कमल का बटन दबा के हमारे करतार सिंह कंवर जी को जिता करके मेरे गाने को सफल कर दीजिएगा कि ये राजा जी ये करे कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होइए न डीएम होइए ये ललना बड़ा तगड़ा भैया आपके लिए ही लगा हुआ है। मित्रपाल कहाँ गए? ये मित्रपाल बढ़ाना ये हमारा दोस्त है और ये बहुत इनका गुजर समुदाय में बड़ा नाम है, लेकिन अब इसका नाम मुझे पूर्वांचल में भी करना है। ये हमको गुजर समाज में ले जाते हैं, हम इनको पूर्वांचल समाज में ले जाएंगे। आइए मिल करके एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हमारी एक ही पहचान हो कि हम दिल्ली के वासी हैं। एक दिन हमको ये आम आदमी पार्टी वाले बोले तुम्हारा दूल्हा कौन है? हमको बोला, हमको अच्छा तुम दिल्ली को दुल्हन समझते हो? बताओ, दिल्ली को दुल्हन समझना चाहिए। हमको एक दिन बोलता है घोड़ी कौन चढ़ेगा? हमको दिल्ली को घोड़ी समझते हो? पर ये ठीक बात है भैया, दिल्ली घोड़ी है। दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारे लिए माँ जैसी है मेरे भाई। दिल्ली हमारी माँ है, हमको रोजी रोटी देती है। हम जब अपने गांव से आए, खेत खलिहान छोड़ के आए, तो हमको यहीं के लोकल लोगों ने हमें छोटा सा जमीन दिया, हमें किराए पे घर दिया, हम रहे यहाँ पे, मेहनत किए, कमाए। आज वो दिल्ली को हम घोड़ी समझे सर? ये मानसिकता उस आम आदमी पार्टी की है जिसको करतार ने छोड़ दिया। यूं कहिए लात मार के चले। तब मैं सबको कहता हूं कि मेरे लिए दिल्ली है माँ जैसी, मेरे लिए दिल्ली है माँ जैसी, माँ को मिलके सजाएंगे। मेरे लिए दिल्ली है माँ जैसी, माँ को मिलके सजाएंगे। अभी कहो दिल्ली को माँ समझो तब गली स्वच्छ होगी, दिल्ली को माँ समझेंगे तब जमुना जी साफ होगी। दिल्ली को माँ समझेंगे तब दिल्ली को सजाने के लिए करतार को विधायक बना करके हम 5 साल में आपको दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं।
हमारे लिए दिल्ली है माँ जैसी, हमारे लिए दिल्ली है माँ जैसी। माँ को मिलके सजाएंगे, हमारे लिए दिल्ली है माँ जैसी, माँ जैसी। माँ को मिलके मनाएंगे। 5 फरवरी माँ को मिल मेरे भैया, मेरे भाई, ये मित्र पाल बढ़ाना, ये माला अगर आप दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे तो हम जरूर पहनाना चाहते हैं। ये एडवांस में विजय की माला होगी और छतरपुर के लोग हमारे माला की लाज रखेंगे और हम इस उपकार को ब्याज सहित चुकाएंगे, क्योंकि दिल्ली है हमारे लिए माँ जैसी। दिल्ली